Good morning, students. Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 2, writing and cities life. Today's our topic is Mesopotamia and its geographical structure and urbanization. तो आज क्या है, हम जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में है उसके जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ की जो जियोग्राफिकल कंडीशंस थी वो कैसी थी, मतलब एनवायरनमेंट कैसा था, पहाड़ियाँ थी, डेजर्ट था, फ्लड आती थी या नहीं आती थी, तो उन सब के बारे में बताया। इसके अलावा जो अर्बनाइजेशन था यानी जो शहरीकरण था वो डेवलप कैसे हुआ और उसके अंदर क्या है ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम कैसा था, यानी कि परिवहन के साधन कैसे थे, किस तरह से वो अपने सामान को ला करके और ले कर जाते थे। तो सबसे पहले क्या है मेसोपोटामिया एंड इट्स जियोग्राफी। तो यहाँ पर क्या है जियोग्राफिकल जो कंडीशन है, मेसोपोटामिया का जो एरिया था उसमें काफ़ी डाइवर्सिटी थी, यानी अलग अलग था, सभी जगह एक जैसा नहीं था। उसमें इतना बड़ा ना होने के बावजूद भी, मतलब कुछ ही रिवर्स के आसपास होने के बाद भी उसका जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर था वो काफ़ी डाइवर्ट था, मतलब अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग था। तो वहाँ का जो बिलोंग करता था जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर मेनली टू रिवर्स, जिनके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, एरोपेट्स और टिग्रीज। एरोपेट्स काफ़ी मतलब फेमस रिवर है वहाँ की, और ये जैसे जैसे आगे जाती थी वैसे वैसे कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाती थी, यानी इसकी सहायक नदियाँ एक तरह से निकल जाती थी और वो क्या है मतलब इरिगेशन का काम करती थी, मतलब उनके अंदर खेती वगैरह के लिए या एग्रीकल्चर के लिए वहाँ पर सिंचाई वगैरह इससे होने लगी, और जिसके कारण वहाँ पर गेहूँ है, मशहूर है, या सेम है, मटर, ये पीस है, या ये सारी चीज़ें वहाँ पर उगाई जाने लगी। और जैसे वो उगाई जाने लगी तो कहते हैं कि यहाँ पर एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग है लगभग 6000 से 7000 BC पहले हो चुकी थी, यानी 6-7 हज़ार ईसा पूर्व पहले ही क्या है वहाँ पर एग्रीकल्चर की शुरुआत हो चुकी थी। ये सारी की सारी इसका जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है पूरा का पूरा, जहाँ पर ये नदियाँ अपनी लाई गई मिट्टी इकट्ठी करती थी, फ्लड वगैरह आकर के वहाँ पर मिट्टी इकट्ठी हो गई थी, वो काफ़ी क्या फर्टिलाइजर लैंड बन गई थी। तो वो जो एरिया था नॉर्थ ईस्ट का वो काफ़ी ग्रीन था, यानी काफ़ी हरा भरा रहता था, और वहाँ पर ये सारी की सारी एग्रीकल्चर की जाती थी। अभी एग्रीकल्चर वहाँ पर होती थी तो भी लोग जो एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा बेस नहीं थे, वो एनिमल्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंस थे। वहाँ पर काफ़ी पशु पाले जाते थे, भेड़ बकरियाँ जो भी वहाँ पर होते थे, तो एनिमल हेडिंग का काम वहाँ पर क्या होता था ज़्यादा होता था। और लोग क्या है एग्रीकल्चर की बजाय क्या है इनके ऊपर बिलीव ज़्यादा करते थे, क्योंकि एग्रीकल्चर तो सिर्फ उनको ग्रेन्स मिल रहा था, इनसे क्या है उनको मीट भी मिल रहा था, मिल्क भी मिल रहा था, या दूसरे मतलब लेदर वगैरह भी, मतलब उनके क्लोथ्स वगैरह के लिए मिल रहे थे। तो ये सारी चीज़ें उनकी पूरी कहाँ से हो रही थी, इन्हीं से हो रही थी। तो इसलिए क्या है ये चीज़ें होने के कारण एनिमल्स को ज़्यादा करते हैं। इसका जो नॉर्थ पार्ट था उसमें मतलब जो विंटर की बारिश होती थी उसके बाद काफ़ी बड़े घास के मैदान में एक तरह से परिवर्तित हो जाते थे, जिसको आज के टाइम में स्टेपी भी कहा जाता है। तो स्टेपी जो घास का मैदान है पूछ लिया जाता है जीके वगैरह में भी, तो कहाँ पर है, तो ये जो एरिया है वहाँ जो स्टेपी का एरिया है उस समय मेसोपोटामिया में आता था। तो जो विंटर वगैरह की बारिश होती थी उसके बाद क्या है यहाँ पर कुछ मतलब घास के साथ झाड़ियाँ वगैरह हो जाती थी, तो ये जो लोग होते थे वो अपने एनिमल्स को लेकर के यहाँ पर चले जाते थे, और इस एरिया के अंदर मतलब पशुओं के लिए जो उनके ग्रीन वगैरह की उनको ज़रूरत होती है, घास फूस की उनको ज़रूरत होती है, वो यहाँ से उनको झाड़ियाँ वगैरह मिल जाती थी। तो इस तरह से वो क्या है इसको पालते थे। लेकिन इसका जो साउथ का पार्ट था वो काफ़ी डेजर्ट था, यानी बिल्कुल मरुस्थला जुड़ा हुआ था इससे, बिल्कुल ये नहीं है कि काफ़ी दूर था। साउथ का पार्ट डेजर्ट था, और यहीं पर क्या है सिटी लाइफ डेवलप होती है, लोग बसना यहाँ शुरू कर देते हैं, और उन मैदानों के अंदर उनकी आजीविका के जो साधन है, दूसरे जो साधन है वो यहाँ पर आते हैं। तो विंटर के अंदर बारिश के बाद एनिमल्स को पालना, और समर में उनके लिए डेट पाल, यानी जो खजूर का पेड़ है वो काफ़ी फेमस थे, और ये लोग पाम को काफ़ी मतलब खुश होकर के खाते थे, और एक तरह से भगवान का दिया हुआ फ्रूट मानते थे, इसको गॉड का दिया हुआ फ्रूट मानते थे, और इसकी पूजा भी एक तरह से की जाती थी उनके द्वारा, और ये काफ़ी फेमस था उस टाइम के अंदर। तो ये क्या है मेसोपोटामिया का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर था, जिसके अंदर ये सारी बातें कही गई है कि वहाँ पर एग्रीकल्चर कैसी थी। उस नॉर्थ पार्ट के अंदर स्टेपी के मैदान थे, वहाँ पर एनिमल्स वगैरह जो पाले जाते थे, जैसे कि कैमल है या दूसरे हैं, सिप है, गोट है, और इनको चराने के लिए क्या है स्टेपी में ले जाया जाता था। साउथ के जो डेजर्ट पार्ट है उसके अंदर क्या है लोग ज़्यादा इस्टेब्लिश होते थे, वहीं पर राइटिंग स्किल स्टार्ट होती है, और वहीं पर क्या है वहाँ का जो सिटी लाइफ है वो स्टार्ट होता है। इसके अलावा क्या है
एनिमल्स के अलावा वहाँ पर समर के अंदर जो डेट पाम है वो भी काफ़ी फेमस था, यानी खजूर को लोग जो खाना काफ़ी पसंद करते थे। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ अर्बनाइजेशन, जो शहरीकरण वहाँ पर हुआ उसका महत्व क्या है। यानी ये कह सकते हैं कि उनके बाद भी कहीं पर तो अर्बनाइजेशन आया होगा, लेकिन ये फेमस क्यों है। सबसे पहले तो यहाँ का अर्बनाइजेशन काफ़ी फेमस इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर था, श्रम विभाजन था, यानी लेबर को बांटा गया था। क्यों बांटा गया था? क्योंकि यहाँ पर हर व्यक्ति सिर्फ अपने ही काम से, मान लो कि एक व्यक्ति वहाँ की करेंसी बना रहा है, मुद्रा बना रहा है, वहाँ पर करेंसी सिस्टम था उस समय भी मुद्रा प्रणाली, तो वो पत्थर की बना रहा है, मान लो स्टोन की बना रहा है। इसके लिए स्टोन के लिए क्या चाहिए, उसको कलर्ड स्टोन चाहिए, रंगीन पत्थर जो काफ़ी प्रीशियस हो, काफ़ी महंगा हो, वो चाहिए। तो वो स्टोन कहाँ से आता था? बाहर से आता था। तो वो स्टोन खुद नहीं लेके आता था, बाहर से मंगवाया जाता था। तो उसका काम तो सिर्फ क्या था, उसको तराशने का था, यानी मुद्रा बनाने का था, उसका करेंसी बनाने का था। अब अगर वो दूसरी बनाता था, जैसे कि कॉपर वगैरह की, या कांस्य युग भी इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मतलब कॉपर और टीन को मिला करके क्या है, ये करेंसी इस तरह की बनाई जाती थी। तो इसके लिए उसको कॉपर और टीन चाहिए, तो कॉपर और टीन वहाँ पर तो होता ही नहीं था। मेसोपोटामिया में कॉपर और टीन नहीं थे, यानी ये कह सकते कि मिनरल्स काफ़ी कम थे। यहाँ पर एग्रीकल्चर होती थी, एनिमल्स होते थे, लेकिन यहाँ पर मिनरल्स बहुत ही, मिनरल रिसोर्सेज बिल्कुल नामात्र के कम है। तो ये कॉपर जो टीन है वो क्या है, विदेशों से मंगवाए जाते थे, ईरान है उस साइड से, तो इनको लाने का काम भी दूसरे ट्रेडर्स का होता था। यानी कि जो बनाता था उसका काम सिर्फ तराशने का था, उसको मटेरियल वहाँ से मिलता था। तो इस तरह से डिवीजन ऑफ लेबर क्या हुआ था, बटा हुआ था। जैसे एनिमल का एग्जांपल ले सकते हैं, पशुओं को पालने वाले सिर्फ उनको पालते थे, उनका दूध वगैरह बेचना है या उनसे मीट्स बनाने, उनसे लेदर बनाना है, वो काम किसी दूसरे का होता था। तो इस तरह से डिवीजन ऑफ लेबर वहाँ पर काफ़ी बंटी हुई थी। इस कारण यहाँ की अर्बनाइजेशन की इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है। इसके अलावा क्या है, अर्बनाइजेशन का जो एरिया है वो सिर्फ डायरेक्ट और डायरेक्ट सिर्फ अर्बन एरिया से नहीं जुड़ता था, ये विलेजेस से भी जुड़ा हुआ था। विलेजेस यहाँ पर क्या थे, काफ़ी समृद्ध थे, और अगर वो विलेजेस समृद्ध होंगे तो ही क्या है, अर्बनाइजेशन की इंपॉर्टेंस वहाँ पर बढ़ेगी। इसके अलावा क्या है, ट्रांसपोर्टिंग जो सिस्टम था मटेरियल को लेकर के जाने का, जो माल वगैरह वहाँ पर होता था उसको ले जाने का सिटी के अंदर, वो भी काफ़ी फेमस था। वैसे तो यहाँ पर क्या है, एनिमल्स वगैरह के द्वारा लोकल एरिया के अंदर क्या है, उस मटेरियल को ले जाया जाता था, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली, अगर एनिमल को रखना है तो उसको चारा वगैरह भी डालना पड़ेगा। इसके अलावा ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी करते थे, जैसे काफ़ी चीज़ें बताई, कॉपर है, टीन है, या जो दूसरी चीज़ें हैं, इनको कहाँ से मंगवानी पड़ती थी, तुर्की से या ईरान से मंगवानी पड़ती थी। तो वहाँ से इसको एक्सपोर्ट करते थे और इम्पोर्ट करते, वो अपनी एग्रीकल्चर से जो चीज़ें उनको मिली है या एनिमल्स वगैरह है वो वहाँ पर इम्पोर्ट भी करते थे। तो इस चीज़ के लिए उनके पास सबसे जो बेटर वे था वो क्या था, रिवर का, यानी नदियाँ का, क्योंकि ये क्या है, बे ऑफ फरात से लगती हैं, और जिसके कारण उन नदियों के रास्ते से, यानी मान लो रिवर्स की जो धारा है, वेव्स है, जिस तरफ बह रही है उसी की तरफ से इस तरह से क्या है, व्यापार किया जाता था। तो ये क्या है, इनका ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम का सबसे बेटर वे था। ये काफ़ी सस्ता भी था क्योंकि वो धारा के साथ अपना माल लेकर के आराम से क्या है वो वहाँ पर जा सकते थे। तो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में दूसरे थे, कॉस्टली पड़ते थे, तो इसलिए क्या है, यहाँ पर इनका यूज काफ़ी किया जाता था, और इसीलिए जो मेसोपोटामिया जो सिटी है वो इन्हीं रिवर्स के आसपास बसा हुआ है। तो ये अर्बनाइजेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया कि वहाँ की अर्बनाइजेशन है ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम के कारण, डिवीजन ऑफ लेबर के कारण, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के कारण, ट्रेडर्स के कारण क्या है, काफ़ी फेमस हो चुकी थी। और इसके अलावा वहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया है, वारसा शीर्ष मिलता है, मतलब एक लेडीज़ का इस तरह मुख दिया गया है, जिसमें काफ़ी मतलब सिर के अंदर दूसरी तरह की मिट्टी का यूज किया गया है, या उनकी आँखें वगैरह है, जो पोएम वगैरह है उनमें स्टोन्स वगैरह लगाए गए हैं। तो वो काफ़ी फेमस है, जो लगभग कहा जाता है कि 3000 BC पहले, ईसा पूर्व पहले ही बना दिया गया था। तो जो के ऊपर काफ़ी रिसर्च भी चल रही है। तो इस तरह से क्या है, इस तरह के एग्जाम्पल मिलते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि कांस्य युग से भी संबंधित है मेसोपोटामिया, जैसे कि हमारे इसमें डिवीजन किया गया है हिस्ट्री के अंदर, मॉडर्न एज है, इसी तरह से कॉपर एज है, इसी तरह से क्या है, स्टोन एज है। तो उसके अंदर जो ये बिलोंग करता था कॉपर एज से, क्योंकि पहले ही बताया है यहाँ की जो करेंसी है वो कॉपर वगैरह की मिलती थी हमें ज़्यादा, और यहाँ के जो इनके पास जो वेपन्स वगैरह, हथियार वगैरह होते थे, या जिनसे वो पत्थर वगैरह काटते थे या दूसरी चीज़ें करते थे, तो वो ज़्यादातर किसके होते थे, कॉपर्स वगैरह के बने हुए होते थे। तो इसलिए क्या कहा जा सकता है कि ये जो
इनका जो टाइम पीरियड है लगभग 5 से 3000 BC के बीच का भी माना जा सकता है। तो यहाँ पर ये क्या है, सिटी लाइफ था, अर्बनाइजेशन था जो डेवलप हुआ, उनकी ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम था, और इसका मेसोपोटामिया का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर था। तो नेक्स्ट जो है वो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।